तो जो परेशानी अरविंद केजरीवाल जी झेल रहे हैं, हम यहाँ पूरी तरीके से इनको समर्थन देने आए हैं कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को जो अधिकार मिले हैं और जिस प्रकार से जो नॉन बीजेपी स्टेट में जिनकी भी गवर्नमेंट है, बीजेपी लगातार उनको तंग कर रही है, परेशानियाँ, और दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से केंद्र भेदभाव कर रही है उन राज्यों के साथ, तो ये कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं। मान लीजिए अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार रहती तो क्या एलजी की हिम्मत होती इस प्रकार का काम करने की। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव देश के अलग अलग विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, रणनीति बन रही है और बीजेपी को कैसे 2024 के चुनाव से पहले ही पटखनी देनी है, इसको लेकर प्लानिंग हो रही है। लेकिन इन सबके बीच आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात आम आदमी पार्टी के मुखिया व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से हुई और इस मुलाकात के दौरान बड़ी रणनीति बनी है। देखिए, 2024 से पहले की जब हम बात कर रहे हैं और बीजेपी को पछाड़ने की बात कर रहे हैं, तो आप जान रहे हैं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत मिली अरविंद केजरीवाल की सरकार को, अरविंद केजरीवाल को, और ऐसे में अब बीजेपी एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की सरकार पर लगाम लगाने की तैयारी में है और नया अध्यादेश लाने जा रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार दिल्ली सरकार को मिला था, उस पर अध्यादेश लाकर कानून बनाएगी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार। लेकिन इसका विरोध करना है, रणनीति बनानी है और राज्यसभा में ही बहुमत के साथ इसको पटखनी दे देनी है, इसको लेकर रणनीति बनी है। लेकिन इस दौरान तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल के साथ थे, तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि संविधान पर खतरा है, ये लोग जो है वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए मेरा पूरा समर्थन है इस लड़ाई में बीजेपी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को। क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव, जरा वो सुनिए। तेजस्वी जी, देखिए, सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह ही दिया है। आज की मुलाकात खास तौर पे इसलिए है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को जो अधिकार मिले हैं और जिस प्रकार से जो नॉन बीजेपी स्टेट में जिनकी भी गवर्नमेंट है, बीजेपी लगातार उनको तंग कर रही है, परेशान कर रही है। तो जो परेशानी अरविंद केजरीवाल जी झेल रहे हैं, हम यहाँ पूरी तरीके से इनको समर्थन देने आए हैं कि इनके साथ अन्याय कर रही है केंद्र की सरकार। और जब सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ गया तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई, तो कुछ कहने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से इनको तंग किया जा रहा है या और दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से केंद्र भेदभाव कर रही है उन राज्यों के साथ, तो ये कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है। लोकतंत्र पर ये साफ दिखाता कि खतरा है। ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, जो हर केस हम लोग मिल करके होने नहीं देंगे। और मान लीजिए अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार रहती तो क्या एलजी की हिम्मत होती इस प्रकार का काम करने की। तो एक बात से पूरी तरीके से हम लोग विश्वास के साथ कह सकते हैं, जितना भी ये अरविंद केजरीवाल जी को सताएंगे, तंग करेंगे, ये उतने ही मजबूत होंगे। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बीजेपी कभी भी दिल्ली में वापसी नहीं करेगी। तो हम लोग सब लोग इनके समर्थन में हैं और सब लोग मिल करके हम लोग जो है देश हित के लिए काम करेंगे। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। दिल्ली में तेजस्वी यादव ने बीजेपी के खिलाफ कह सकते हैं सबसे बड़ी हुंकार भरी और पहली दफे जब वो विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, तो आज उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव भी ये कह रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं और पूरी तरीके से उनके पार्टी का समर्थन है। तो कहीं ना कहीं आरजेडी के समर्थन से केजरीवाल की ताकत दोगुनी जरूर हुई होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल आगे मुलाकात करेंगे, अलग अलग नेताओं से मिलेंगे, ममता बनर्जी से मिलेंगे, अखिलेश यादव से मिलेंगे, उद्धव ठाकरे से मिलेंगे, तमाम दलों के नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ ये बात करेंगे कि फटखनी देनी है बीजेपी को, तो सबसे पहले 24 से पहले सेमीफाइनल में हराना होगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।